हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस की बात। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और प्रोस्पेक्टस की काइंड्स कितनी होती हैं। मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड एज पर प्रोस्पेक्टस. It is not an advertisement only, but an official notice and circular. A document will be called as prospective if it is fulfill the two conditions. It invites subscription regarding purchase of shares, debenture and any other security. Such invitation must be made to public. अब जो पब्लिक कंपनी द्वारा एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं जिनको सेल करना ज़रूरी होता है, और उनको सेल करने के बाद ही कंपनी के पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट आता है रजिस्ट्रार के द्वारा, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस. अब उस प्रोस्पेक्टस में क्या चीज़ें होती हैं? परचेज ऑफ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं और बाकी कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी की बात की जाती है. और ये पब्लिक को इनविटेशन होता है कि उनके पब्लिक कंपनी में आए और मेंबर बने और शेयर्स को बाय करें ताकि कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिले रजिस्ट्रार के द्वारा. अब प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होते हैं? सेक्शन 26 डील विद द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. सबसे पहला प्रोस्पेक्टस होता है इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन इन प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है? ठीक है, इसमें नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर्स, कंपनी एंड सेक्रेटरी, ट्रस्टी एक्सेट्रा की बात की जाती है कि कंपनी का लीगल ऑफिस कहाँ है, लीगल एडवाइज़र कौन है, कंपनी का क्या नाम है, इनके सेक्रेटरी का क्या नाम है, ट्रस्टी कौन कौन है, ऑडिटर्स कौन कौन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल प्राइस वैल्यू कितनी है, शेयर की अमाउंट कितनी है, इसकी बात की जाती है प्रोस्पेक्टस में. डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर. जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि प्रोस्पेक्टस कि अब प्रोस्पेक्टस में शेयर्स को खरीदने की और लास्ट डेट कितनी है, खरीदने की डेट कितनी है, अलॉटेड डेट कितनी है कि कब अलॉट होंगे कब नहीं अलॉट होंगे, उसकी बात की जाती है. अ स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउट सेपरेट बैंक अकाउंट. एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है कंपनी का, उसकी डिटेल दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा. डिटेल्स रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल मनी की जो मेंबर्स हैं, जो पब्लिक है जिसको इनवाइट किया जा रहा है प्रोस्पेक्टस के द्वारा, उनकी जो मनी होगी उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है. कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर्स एंड ट्रस्टीज. जो ट्रस्टी, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स द्वारा साइन किए जाते हैं, अपना कंसेंट दिया जाता है प्रोस्पेक्टस में. डिटेल्स रिगार्डिंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ शेयर. अब शेयर्स को कौन इशू करेगा उसकी डिटेल दी जाती है. डिटेल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. अब रेजोल्यूशन को कौन पास करेगा उसकी डिटेल दी जाती है, कब पास होगा, कैसे पास होगा, कहाँ पर पास होगा, उसकी बात की जाती है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. अब जो पैसों का है, जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऐसे पूरी डिटेल दी जाती है प्रोस्पेक्टस में कि ऐसे काम होगा, इस तरह से मनी को यूटिलाइज किया जाएगा, ऐसे प्रॉफिट होगा, ऐसे बेनिफिट होगा, ऐसे काम को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बात की जाती है. कंपनी की लोकेशन एंड कंपनी के बिजनेस की बात की जाती है. फंडिंग प्लान्स की बात की जाती है. जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं उनकी समरी दी जाती है, उनके लिए प्रॉपर बात की जाती है. शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट की शेड्यूल बताया जाता है, कब कब कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होगा. इंटरिम यूज़ ऑफ, पहले जो फंड्स थे उनका पहले फंड्स का कैसे यूज़ होगा, जो पहले यूज़ किए गए हैं उनके बारे में बताया जाता है. Other contents which are important to mention like premium on share, appointment of director and their remuneration. अब जो डायरेक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाता है. प्रीमियम ऑन शेयर के बारे में बताया जाता है कि जिनके पास प्रिविलेज होती है शेयर्स को पहले बाय करने की, उनके बारे में बताया जाता है. अब इसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं प्रोस्पेक्टस की? प्रोस्पेक्टस के बारे में हमें पता तो लग गया कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, किस काम आता है, क्यों ज़रूरी होता है. अब इसकी कौन कौन सी काइंड होती है? पहली होती है डीम प्रोस्पेक्टस, जो सेक्शन 25 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में डील करता है.
According to Company Act, prospectus are restrictive to issue and invitation required on behalf of company for subscription of its shares and debenture. At that moment, restraint and documents are issued regarding issue of share debentures and through the medium of issue house. अब जो इशू हाउस है कंपनी द्वारा एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है कंपनी को इनवाइट करने के लिए, उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, डिबेंचर्स को देखने के लिए, उसको कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जितना जितना मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर दिया गया है बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। अपना दिमाग ज़्यादा घोड़ों की तरह मत दौड़ाइएगा कि मैं कुछ और भी लिख लूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कोई इनके बारे में नहीं पूछता, जितना मैंने बोला है बस इतना ही करना आप। सेकंड होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में, इट मीन्स इन विच सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटी आर इंक्लूडेड टू इशू फॉर सब्सक्रिप्शन ओवर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। इट इज़ डन विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, बिना कोई आगे और प्रोस्पेक्टस को इशू किए जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है या क्लास ऑफ सिक्योरिटी होती है उसको इंक्लूड किया जाता है कि सब्सक्रिप्शन को शेयर करने के लिए, उसकी बात की गई है। थर्ड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 में बात की गई है इसकी। इट मीन्स विच डजेंट इंक्लूड कंप्यूटर पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। ये पता नहीं क्या लिख रहा मैंने, पता नहीं यही होगा या कुछ भी होगा, मुझे याद नहीं अभी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32 डील करता है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसमें बात की जाती है कि जो किसी भी तरह के किसी भी क्वांटम पर्टिकुलर को या किसी भी सिक्योरिटी प्राइस को इंक्लूड नहीं करता, उसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।